यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप सब लोगों का ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग एक वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम। तो गाइस यार आप लोगों ने बचपन में ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का कार्टून तो देखा ही होगा, और मेरा फेवरेट कार्टून था वो, आई थिंक सो। उसी से रिलेटेड आज मुझे एक वीडियो मिला है, मैं आप लोगों को वो वीडियो अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ओके तो कैसे मैं आपने फ़ोन स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैं आप लोगों को वाला दिखा दे रहा हूँ। भाई साहब यही तो था, कहाँ पर चला गया? ओके हाँ, ये रहा ऑप्टिमस प्राइम। मतलब ऑप्टिमस प्राइम को लगा और लॉर्ड मेगाट्रॉन था। यहाँ पर लिखा है स्टार्ट और एंड करके। तो कैसे हम लोग आज ये वीडियो दिखा, ये ना मेरा फेवरेट कार्टून था और मैं हमेशा से चाहता था कि मैं ऑप्टिमस प्राइम बनूँ क्या, लेकिन देखते कैसे होता है। ओके तो कैसे बिना देरी के वीडियो के स्टार्ट कर, लेट्स गो। तो तुम लोगों को ओके ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट। प्राइम की सीरीज तो याद ही ओके होगी, लेकिन क्या तुम्हें वो शुरुआत याद है जब ऑप्टिमस प्राइम हाँ और मेगाट्रॉन दोस्त हुआ करते थे? और इसी बीच वो मोमेंट आता है जब हाँ ऑप्टिमस वो प्राइम खोज अपनी देते मेमोरी खो वो देते हैं। बताए आई क्या थी। बम्बलबी की आवाज वापस आई थी? आई थी इसकी यार भाई, डिटेल्स शायद तुम भूल मजाक गए नहीं कर रहा है, आई थी इसके बाद जब वो लिक्विड में गिर जाता है लास्ट एपिसोड में, लास्ट के एक एपिसोड पहले। तो वो वाले थे। गए होंगे। तो रेडी हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें मुझे तुम्हारे सब याद बचपन है में भाई। लेके जाने वाला हूँ। ये भाई साहब इसका एंडिंग आरसी। पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में दो देखो ऑटोबॉट्स अपनी देखो प्रेमी बातचीत कर रहे होते फर्स्ट वो जो पाई कलर थे वो आरसी था, और ये इसका नाम रैक्स है, था रैक, आई डोंट नो, रैक ही था। और ये ना पहले एपिसोड में मर जाता है। हैं। इनका नाम ओ आरसी और क्लिफ जंपर। जंपर है। और तभी रोमियो को एनर्जॉन का सिग्नल आता है और वहां तो डिसेप्टिकॉन्स होते हैं और रोमियो लड़की की लेने की फिराक में उनसे अकेले लड़ना लगता है और डिसेप्टिकॉन उसकी खोजली जल्दी ओह खत्म कर देते हैं। और स्टार स्क्रीम जो भाई हमारे विलन स्टार मेगाट्रॉन स्क्रीम का भाई मेन, मतलब मेगाट्रॉन में भी मिला, लेकिन स्टार स्क्रीम सबसे बेस्ट है। लेफ्टिनेंट होता है, क्लिफ जंपर को पकड़वा लेता है और उसे मार देता है। और यहाँ आरसी ऑप्टिमस प्राइम और बाकी बम्बल भी ऑटोबॉट्स को ऑप्टिमस कांटेक्ट प्राइम। करती है। और जैसे ही वो वहां पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी और अब अर्थ पर सिर्फ 5 ऑटोबॉट्स बचते आरसी, हैं। ऑप्टिमस प्राइम, बल्कहेड, बम्बलबी, बल्कहेड, राइजिट हैचेट भाई। और आरसी। सीन कट होता है हमारे जैक शो के हीरो जैक पे, जो अपने जॉब के काम से फ्रस्ट्रेट था। देखो तभी वहां आरसी पर दो कार्स अटैक कर एक देते होता है जैक, एक होती है मिको, और एक छोटा सा बच्चा और होता है, उसका नाम मेरे को नहीं पता है भाई, भूल गया। हैं, जिससे बचते बचते आरसी जैक के सामने पार्क हो जाती है, जिस पे जैक की गंदी नजर पड़ जाती है। क्या माल है यार। वो उस पर अपनी मम्मी की गाड़ी समझकर बैठ जाता है। तभी वहां पर वही कार्स वापस आ जाती हैं और आरसी को जैक को लेकर भागना पड़ता है, क्योंकि जैक ने आरसी को बात करते हुए देख लिया है। तो वो उसे बहुत प्यार से समझाती है। मेरे बारे में किसी को बताया तो घर आकर मारूंगी। और फिर से वो कार्स मतलब डिसेप्टिकॉन्स उन पर फिर से हमला कर देते बम्बल हैं। बी, अभी एंट्री होती है एक येलो कार की। और अगर तुम सच्चे ट्रांसफॉर्मर प्रेमी हो तो इस ऑटोबॉट का बम्बल नाम बी, तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। और वो बम्बल ऑटोबॉट बी उनसे भाई। लड़ने लगता है और आरसी जैक को एक सेफ जगह छोड़ने आती है। यहाँ एक और हाँ हाँ, छुटकू अपनी यही छुटकू यही सी कार यही के साथ खेल रहा होता है और ये बच्चा जैक का दोस्त होता है। और हाँ, इस बच्चे को बच्चा मत साइंटिस्ट। समझना क्योंकि ये भरोसे हाँ वाला एक हैकर है। और ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में फाइट होने लगती है। तभी वहाँ एक और ऑटोबॉट बल्कहेड की बल्कहेड एंट्री भाई, होती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ बल्कहेड तोड़ना फोड़ना पागल है पसंद। कैसे, मतलब इसको आता है सिर्फ लड़ना, सिर्फ मारपीट करना और कुछ नहीं। और उसके आते ही डिसेप्टिकॉन्स भाग जाते हैं, क्योंकि अब दोनों बच्चों को ऑटोबॉट्स का राज पता चल गया है। और तो ऑप्टिमस ऑर्डर देते हैं कि इन दोनों को अपनी साइड कर लो और ऑटोबॉट्स उन्हें अपने बेस में ले जाने के लिए आते हैं। और तभी एक और छुटकी आरसी को देख लेती है। अब ऑटोबॉट्स तीनों को अपनी साइड करके बेस में ले आते हैं और अब बेस में ऑप्टिमस अपनी कहानी सुनाते हैं कि हम सब ऑटोबॉट से और हम साइबेट्रॉन नामक प्लैनेट से आए साइबेट्रॉन हैं और प्लान जिनसे थे तुम हाँ। अभी लड़ रहे थे वो डिसेप्टिकॉन्स थे। और बच्चों के छोटे से दिमाग में चीजें फिट ही नहीं हो पा रही थी। अब ऑप्टिमस एक कथा सुनाते हैं जिसमें पास्ट में साइबेट्रॉन पर लड़ाई चल रही होती है और ऑप्टिमस अपने मेंटोर मेगाट्रॉन की टीम से लड़ रहे थे और किसी कारण उनके रिश्ते में दरार आ गई, जिससे ऑप्टिमस फेविक्विक से भी नहीं चिपका पाए और मेगाट्रॉन रास्ता भटककर ऑप्टिमस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा। और अब फ्लैशबैक खत्म होता है और ऑप्टिमस कहते हैं कि अगर मेगाट्रॉन अर्थ पर वापस आ गया तो सबका डी एंड पक्का है। लेकिन अगले एपिसोड में ही मेगाट्रॉन को डिसेप्टिकॉन्स अर्थ
और आते आते भाई। मैगाट्रॉन स्पेस की गहराई से एक पावरफुल वेपन लाता डार्क है। इसका एनर्जॉन। नाम वो डार्क एनर्जॉन बताता है, जो यूनिक्रॉन हाँ। के ब्लड से बना होता है कि- और इसमें इतनी पावर हाँ, है कि वो ये मुर्दों को भी पता जिंदा है। कर सकता है। और अब ये यूनिक्रॉन कौन है और इसका ब्लड इतना डेंजर कैसे है? अगर ये पता सब है सवाल भाई। तुम्हारे दिमाग पर चल रहे हैं तो अपने दिमाग पर जोर मत दो, क्योंकि तुम्हारा भाई इसी वीडियो में इन सब क्वेश्चंस के आंसर को देगा। और अब ऑटोबॉट्स के बेस पर एक एजेंट फाउलर आते हैं, जो ऑटोबॉट्स को अर्थ में होने वाली इंफॉर्मेशन प्रदान करने का कार्य करते हैं। और ये हरामी टीम को ट्रैफिक तोड़ने के लिए डांटने लगता है और कहता है तुम कुछ मत करो, हम सब डिसेप्टिकॉन्स को देख लेंगे। अरे भसड़ी के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। सीन शिफ्ट होता है मेगाट्रॉन की शिप से, जहां मेगाट्रॉन डार्क एनर्जॉन से क्लिफ जंपर को जिंदा कर देता है और वो एक आदमखोर बन जाता है और मेगाट्रॉन पर ही हमला कर देता है। मेगाट्रॉन उसे बीच से काट कर फेंक देता है और क्योंकि मरा हुआ रोमियो ऑनलाइन आता है तो उसका सिग्नल ऑटोबॉट्स बेस पर जाता है और तुरंत टीम ग्राउंड ब्रिज के थ्रू वहां चली जाती है। ग्राउंड हाँ, ब्रिज ये तुम एक पता है। एनीवेयर डोर की तरह समझ सकते हो, कोई जिससे भी तुम जगह अर्थ की पर। कोई भी जगह पर जा सकते हो। और यहाँ ऑटोबॉट्स का स्वागत होने लगता है। तभी मेगाट्रॉन प्राइम को देख लेता है और उनकी आरती उतारने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ आरसी को उसका मरा हुआ रोमियो दिखता है और ऑप्टिमस तुरंत उन्हें बेस पर वापस ले आते हैं। और क्योंकि माया ने रोमियो को टच कर लिया था तो वो वीक महसूस करने लगा और ये सिर्फ और सिर्फ हाँ। डार्क एनर्जॉन के कारण ही हुआ है। और अब तुम सोच रहे होंगे कि ये साला डार्क एनर्जॉन क्या बक रहा है। तो जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि एनर्जॉन ट्रांसफॉर्मर्स का फ्यूल होता है और यहाँ मेगाट्रॉन खुद पर ही डार्क एनर्जॉन डाल लेता है और करप्टेड होने की जगह वो और पावरफुल हो जाता है। और अब मेगाट्रॉन का प्लान उन डिसेप्टिकॉन्स को जिंदा करने का है जो सालों पहले अर्थ पर आकर निपट गए थे। और ऑप्टिमस और रैचेट वो भी ये रैचेट प्रेडिक्ट कर साइंटिस्ट लेते हैं और वो था। उस लोकेशन पर निकल पड़ते हैं। और यहाँ बेस में आते हुए फाउलर को स्टार स्क्रीम देख लेता है और हमला कर देता है ताकि वो ऑटोबॉट्स की इंफॉर्मेशन को ले सके। यहाँ रैचेट बम्बल। फाउलर की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहा तो फिर छुटकू उनकी लोकेशन को भाई, हैक कर लेता है भाई, और मैं हेल्प hack के लिए करता बल्क हेड ऐसे। निकल पड़ता है और उसके साथ चिल्लर पार्टी भी आ जाती है। और यहाँ फाउलर को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। इवन स्टार स्क्रीम उस पर डार्क एनर्जॉन भी टच कराता है और फाउलर अपना चड्डी बड्डी यार निकलता है और वो अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलता। और यहाँ रैचेट और प्राइम के सामने मेगाट्रॉन सारे डिसेप्टिकॉन्स को करप्टेड कर देता है, जिनसे लड़ते लड़ते दोनों पागल हो जाते हैं। और रैचेट कहता है कि इन मरे हुओं को कब तक मारेंगे। अब ऑप्टिमस उनके टुकड़े करने लगता है और धीरे धीरे सबको हरा देता है। और ये देखकर मेगाट्रॉन उन पर हमला करके भाग जाता है। और यहाँ फाउलर की हेल्प करने के लिए टीम बम्बल वहां आ भी जाती है और और बल्क हेड के खौफ से स्टार स्ट्रीम तुरंत वहां से भाग जाता है और फाउलर बच जाता है। लेकिन आते आते छुटकी वहां के मॉनिटर से एक फॉर्मूले की फोटो ले आती है, जिसे बेस में रैचेट एनालाइज करता है, बताता है ये स्पेस ब्रिज बनाने का फॉर्मूला है। मतलब मेगाट्रॉन का प्लान अर्थ के डिसेप्टिकॉन्स को जिंदा करने का नहीं था, बल्कि साइबरट्रॉन से खौफनाक योद्धाओं को जिंदा करके स्पेस ब्रिज के थ्रू अर्थ पे लाने का है। और अब टीम स्पेस ब्रिज तक पहुंच जाती है, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में होता है। वहाँ मेगाट्रॉन भी साइबरट्रॉन पर निशाना लगाए हुए खड़ा होता है, साइबरट्रॉन पर निशाना लगा भी देता है, जिससे ज़ॉम्बी टाइप योद्धा अर्थ पर आने लगते हैं। रैचेट उनके आने का सिग्नल देख लेता है और स्पेस ब्रिज को उड़ाने को कहता है, जो उनका एकमात्र तरीका था जिससे वो साइबरट्रॉन पर वापस जा सकते। और अब बाकी ऑटोबॉट्स उसे उड़ाने की तैयारी करते हैं। यहाँ ऑटोबॉट्स ब्रिज को ब्लास्ट कर देते हैं और ये देखकर स्टार स्क्रीम तुरंत से लेकर भागने लगता है। मेगाट्रॉन को भी पीछे आने को कहता है। मेगाट्रॉन उसकी नहीं सुनता है और उसका गेम ओवर हो जाता है। मर गया मादर और ऑटोबॉट्स अपने बेस पर आ जाते हैं। और क्योंकि अब सर मेगाट्रॉन लेकिन- नहीं, तो स्टार लेकिन- स्क्रीम खुद को डिसेप्टिकॉन्स का लीडर लेकिन घोषित कर देता है। और मेगाट्रॉन अब स्टार मरा नहीं होता था, लेकिन वो जिंदा था। स्क्रीम एक पुराने योद्धा हाँ। स्काईक्विक को वापस जिंदा कर देता है, जो सालों से मेगाट्रॉन के एनर्जॉन की रक्षा करने में लगा है। और यहाँ स्टार स्क्रीम कहता है कि अब तुम मुझे लॉर्ड स्टार स्क्रीम कहकर ऑप्टिमस पुकारोगे। प्राइम। तभी वहाँ ऑप्टिमस प्राइम आ जाते हैं। स्टार स्क्रीम दोनों को झुकने को कहता है और ये सुनते ही स्काईक्विक उसकी खोपड़ी खोल देता है और स्टार स्क्रीम भाग जाता है। स्काईक्विक प्राइम से फाइट करने लगता है और वहाँ बी और फाउलर भी आ जाते हैं और दोनों मिलकर स्काईक्विक को वापस सुला देते हैं। और यहाँ स्टार स्क्रीम को मेगाट्रॉन के ऑनलाइन दिखने का सिग्नल आता है और वो तुरंत उसे स्पेस ब्रिज के पास चला जाता है और वो देखता है कि मेगाट्रॉन डार्क एनर्जॉन के कारण अभी भी जिंदा है। वो एनर्जॉन को निकालकर मेगाट्रॉन को मारने ही वाला होता है और तभी वहां मेगाट्रॉन का सेकंड हैंड कमांड शॉकवेव का ड्रोन आ जाता है, जिसके कारण वो बहुत ही क्रेजी होता है भाई। वो ना किसी भी चीज को, मतलब किसी को भी हरा सकता है, इतना दम उसके पास होता है। मेगाट्रॉन को शिप में लाकर बोतलें चढ़ा देते हैं। और अब नेक्स्ट एपिसोड में बल्कहेड का एक फाइटर दोस्त विलजैक अर्थ पर आता है, जिसके मैसेज से बल्कहेड अपने जिगरी यार को पहचान लेता है। और आते ही साथ उस पर डिसेप्टिकॉन हमला कर देते हैं। तो बल्कहेड, आरसी और बी उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं और अपना नया फाइटर पहले ही सबका सॉस निकाल चुका है। और अब सब लोग बेस पर आ जाते हैं और दोनों चड्डी बड्डी अपनी तरह से पार्टी करने लगते हैं। और असल में वो असली व्हीलजैक होता ही नहीं है, क्योंकि असली व्हीलजैक को तो स्टार स्क्रीम किडनैप कर लेता है और एक डिसेप्टिकॉन्स को व्हीलजैक बनाकर वहां पर भेजा है। और यहाँ बल्कहेड पहचान जाता है कि ये उसकी डॉलर की नहीं बल्कि रूपा की
की चड्डी है और ये हरामी व्हील जैक ब्रिज को खोल देता है, लेकिन असली व्हील जैक सबके हेडलाइट तोड़कर ब्रिज से बेस पे वापस आ जाता है और अब रूपा को फाड़कर डॉलर उन्हें वापस डिसेप्टिकॉन्स के पास भेज देता है। पर उसे एक रिटर्न गिफ्ट भी देता है। गया काम से। मैकशिफ्ट बेवकूफ कहीं के। लेकिन व्हील जैक को डोरा। इस लड़की की तरह नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, तो वो सबको गुड बाय करता है और चला जाता है। और अब नेक्स्ट भाई। एपिसोड में एक नया डिसेप्टिकॉन्स भाई ये नॉकआउट देखने को मिलता है। बहुत ही प्यारा लगता है, मतलब ये जब कार बनता है ना यार, बहुत ही प्यारा लगता है भाई। ये विलन नहीं था तो मैं ये बनने की कोशिश करता। जिसे कार रेसिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है। और अब सीन कट होता है बल्कहेड और मीको पर, जो एनर्जॉन की माइन देख रहे होते हैं। और वहाँ दीवार पर एक इंसान साइबरट्रॉन का कोई गोला हाथ में लिए खड़ा होता है, पर तभी वहाँ बल्कहेड का पुराना हाँ। दुश्मन ब्रेक डाउन आ जाता है, जिससे फाइट करते करते वो दीवार टूट जाती है। और हमारी वीको ने पहले ही उस दीवार की फोटो ले ली होती है और बेस में वापस आ जाते हैं। और ऑप्टिमस बताते हैं कि ये गोला एक एनर्जॉन हार्वेस्टर है, जो एनर्जॉन को अट्रैक्ट कर अपने अंदर फिल कर लेता है। और असल में वो गोला एक म्यूजियम में रखा हुआ है, और ये गोला किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए, मतलब डिसेप्टिकॉन्स के। तो ऑप्टिमस बोलते हैं कि हमें इसे चुराना होगा और कोई पिद्दी व्यक्ति ही ये सब कर सकता है। तो तीनों पिद्दी प्राइम के साथ म्यूजियम में चले जाते हैं, जहां ऑप्टिमस बाहर नजर रखते हैं और तीनों अंदर गोला ले लेते हैं। और भागते भागते मीको को एक गार्ड पकड़ लेता है और बाहर प्राइम पर अचानक नॉकआउट और ब्रेकडाउन हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। और वहां हेल्प के लिए बाकी ऑटोबॉट्स आ जाते हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि शॉक वेव उस गोले को ले जा लेता है। और आगे स्टार स्क्रीम उसी हार्वेस्टर से बल्कहेड से एनर्जॉन एक्सट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन अपने बल्कहेड में बहुत ज्यादा एनर्जॉन होता है, तो वो पूरा एनर्जॉन लेने से पहले ही गोला तोड़ देता है। और सब बेस में आ जाते हैं, जहां रैचेट एक फेक गोला बनाता है और म्यूजियम में रखवा देता है। और फाउलर भी अपनी पावर की मदद से मीको को बिना किसी केस के वापस ले आते हैं। और अब अगले एपिसोड में अर्थ पर फिर से एक गोला गिरता है, और तुम्हें तो पता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है हाँ। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होती है। और आरसी और जैक भी उसका पता लगाने जंगल में आ जाते हैं। और आरसी को एक विजन आता है यहाँ पर जिसमें बकरी उसे जाल मिलता टॉर्चर है, किया बकरी, जा रहा बकरी, होता है। बकरी, और बकरी। विजन के बाद आरसी बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही जैक को एक सेफ जगह पर छोड़कर उस गोले का पता लगाने चली जाती है। तो ऐसी कौन सी बकरी चीज है जो मतलब आरसी को इसकी डरा दोस्त- रही है? पर एक मकड़ी हमला करके अपने वेब में फंसा लेती है, जिसका नाम एराकनेट होता है। और पता चलता है कि ये मकड़ी एक एक्स डिसेप्टिकॉन्स थी, जिसने आरसी को टॉर्चर करके उसके सामने ही उसके एक्स टेल गेट का गेट खोल दिया था। और तब से आरसी और एराकनेट की दुश्मनी चल रही है। और ये मकड़ी की भी अलग ही फितरत है, वो अलग अलग प्लैनेट्स में जाकर हर हाँ। स्पीसीज का शिकार करना पसंद है। और जैक को देखते ही उसका दिल जैक पर आ जाता है और वो आरसी को छोड़कर जैक के पीछे पड़ जाती है। और अब जैक भागते भागते वही पुराने शिप पर पहुंच जाता है जो आसमान से आया है, और वो देखता है कि शिप से ढेर सारा एनर्जॉन बह रहा है। तो जैक उस शिप को ही उड़ा देता है। और ये अड़ियल मकड़ी उस धमाके से भी नहीं मरती, लेकिन किसी हाँ, तरह ये आरसी होता उसे है। भगा फिर देती उसके से है। और अंदर यहाँ की बैकग्राउंड में लड़ाई रैचेट थी। और प्राइम भी एक पुराने शिप में जाते हैं जो वहाँ सालों से क्रैश हुआ पड़ा है, और उन्हें वहाँ ट्रांसफॉर्मर्स की डेड बॉडी मिलती है। और उनकी मौत धमाके से नहीं बल्कि एक वायरस के कारण हुई थी। और रैचेट प्राइम को कहते हैं कि किसी भी चीज पर हाथ मत लगाना। और प्राइम पर एक इन्फेक्टेड एनर्जॉन की बूंद गिर जाती है, और अब बेस पर प्राइम भी हॉस्पिटलाइज हो जाता है। और रैचेट बताता है कि इसका एंटीडोट सिर्फ हाँ, ये डिसेप्टिकॉन्स होता के है। पास है। तो आरसी और भी डिसेप्टिकॉन्स के शिप में जाकर डेटा चेक करने लगते हैं, और वहाँ उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और तभी वहाँ बी को मेगाट्रॉन भी ओह। हॉस्पिटलाइज हुआ दिखता है, और आरसी इस मौके का तभी- फायदा तब तक उठाने ही वो आ वाली जाता होती है। है। और तभी रैचेट बताता है कि सिर्फ और सिर्फ मेगाट्रॉन के दिमाग में ही उस एंटीडोट हाँ। को बनाने का फॉर्मूला है। और आरसी को मेगाट्रॉन के दिमाग में जाने को कहता है, लेकिन आरसी की तो फटी पड़ी रहती है। तो अपना हीरो इस जोखिम को बमर भी। उठाता है और एक वायर के थ्रू मेगाट्रॉन के दिमाग में चला जाता है। और बी देखता है कि मेगाट्रॉन अपने ऑप्टिमस से इमेजिनेशन में लड़ता है। बार बार ऑप्टिमस को मार रहा होता है। और तभी वहाँ एक साथ दो बी आ जाते हैं, और मेगाट्रॉन ये झमेला समझ जाता है कि वो असली दुनिया में नहीं है बल्कि अपनी इमेजिनेशन में फंसा हुआ है। और अब बी को प्राइम के बारे में बताना पड़ता है, और बी उस एंटीडोट का फॉर्मूला मांगने लगता है। और बदले में बी सारा सच बता देता है कि तुम मरे नहीं हो बल्कि तुम हॉस्पिटलाइज हुए पड़े हो। और फॉर्मूला मिलते ही आरसी और बी बेस पे वापस आ जाते हैं, जिससे प्राइम और मेगाट्रॉन दोनों बच जाते हैं। और अब तुम बोलोगे कि मेगाट्रॉन कैसे बचा? वो तो अभी भी हॉस्पिटलाइज है। और असल में जब बी की मेमोरी उसकी बॉडी में वापस आ रही थी, उसके साथ मेगाट्रॉन की भी वापस आ जाती है। और अब फॉलोअर बताते हैं कि डिसेप्टिकॉन्स ने फिर से एक पावरफुल वेपन चुरा लिया, और वो वेपन एक लेंस है जिससे किसी भी चीज को पिघला सकते हैं। और ऑप्टिमस बी और रैचेट को बेस पे छोड़कर एक मिशन ऐसा मतलब ऑप्टिमस प्राइम को तलवार मिलता है, मतलब तलवार मिलता है। उसका नाम भाई साहब क्या था यार? यार उसका नाम बहुत ही क्रेजी था यार। यार देखते हैं।
पर चले जाते हैं और यहाँ बेस में बी पर मेगाट्रॉन का कंट्रोल आ जाता है और बी ग्राउंड ब्रिज को खोलकर वही पुरानी लोकेशन पर जाता है जहाँ प्राइम और रैचेट उस डार्क एनर्जॉन की आर्मी से लड़ रहे थे और वहाँ से डार्क एनर्जॉन को ले आता है और वापस बेस पर आता है और रैचेट को पेल कर अपने शिप में चला जाता है और मेगाट्रॉन को वापस से डार्क एनर्जॉन से जिंदा कर देता है। डिसेप्टिकॉन्स, तुम्हारा असली मालिक और सरताज लौट आया ऐसा है। इसके हाथ में और मेगाट्रॉन उठ जाता है और उठते साथ ही वो सबसे पहले गिद्दार को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ ऑप्टिमस भी उस लेंस को तोड़ देते हैं और स्टार स्क्रीम उन पर एक ब्लास्ट करने ही वाला होता है कि मेगाट्रॉन उसे टक्कर मारकर सजा देने के लिए आ जाता है। और अब स्टार स्क्रीम का क्या हुआ मतलब उसका और अब क्या अगले होता है, एपिसोड में उसका दो सबसे जानी मतलब दुश्मन उसको बल्क फेल हेड किया और जाता है। ब्रेक डाउन लड़ रहे होते हैं और ब्रेक डाउन बल्क हेड पर भारी पड़ने लगता है और उसकी खोपड़ी उड़ाने ही वाला होता है। और तभी वहाँ साइलस आ जाता है और ब्रेक डाउन पर हमला करके उसे किडनैप कर लेता है और अपने चूजों को ऑर्डर हाँ, फिर देता जो है कि साइलेंस है वो ना उसके ऊपर कंट्रोल कर, उसको कंट्रोल करते हुए रोबोट को। पूरा गियरबॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। और यहाँ बल्क हेड ये सब प्राइम को बताता है और ऑटोबॉट्स एक डिसेप्टिकॉन्स को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी साइलस के हाथ में पड़ी तो उस टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। और बल्क हेड एक सेकंड के लिए अपनी दुश्मनी को भुलाकर उसे बचा लेता है और दोनों फाइटर साथ में मिलकर साइलस की आर्मी को तोड़ने लगते हैं। और ये दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं चलती कि वहाँ स्टार स्क्रीम आ जाता है और ब्रेक डाउन को बल्क हेड को मारने का ऑर्डर देता है और ना चाहते हुए भी ब्रेक डाउन बल्क हेड पर हमला कर देता है। लेकिन वहाँ ऑटोबॉट्स आ जाते हैं और सबको भागना पड़ता है। लेकिन अब साइलस ने ट्रांसफॉर्मर्स के एनर्जॉन को चख लिया था तो अब साइलस कुछ बड़ा करने की सोचता है और तभी उसके पास अरैक्नेट आ जाती है और वो मैक्स से डील करती है कि उसे जैक चाहिए और बदले में वो आरसी की बॉडी उसे दे देगी। और सीन कट होता है जैक पर जो 3 बार घर लेट आने के कारण अपनी मम्मी से गाली खा रहा होता है और जैक की मॉम जून उस पर 1 हफ्ते तक बाइक चलाने की पाबंदी लगा देती है और कहती है कि अगर तुम्हें जरूरी काम से जाना ही है तो साइकिल से जाओ। तो इसका मतलब आरसी को साइकिल में नहीं ट्रांसफॉर्म यार, नहीं हो पाती है। और जैक बताते हैं कि उसकी बाइक एक बड़ी सी रोबोट है और उसकी मम्मी कहती है और वो अपने जॉब पर चली जाती है और रास्ते में उन्हें साइलस के आदमी पकड़ लेते हैं और जून को बचाने जैक और आरसी दोनों जाते हैं और दोनों को साइलस की आर्मी पकड़ लेती है। लेकिन आरसी किसी तरह सबको हरा देती है और मकड़ी एक हेलीकॉप्टर को स्कैन करती है और उसमें ट्रांसफॉर्म होकर वहां से भाग जाती है और अपना लौंडा अपनी मॉम को राइड पर लेके जाता है और बेस में आके सबसे मिलवा देता है जो कि जैक की सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें आगे पता चलेगा। और अब मकड़ी टूटा दिल लेकर डिसेप्टिकॉन्स में शामिल हो जाती है और उसे एक मोबिलाइजर मिल जाता है जिससे वो किसी को भी फ्रीज कर सकती है। हाँ, वैसे ही जैसे हम बचपन में अपने दोस्तों के साथ आइस वाटर खेलते और उस मोबिलाइजर को लेने उसकी बात कर रहा है जो हम लोग पत्थर पानी नहीं खेलते थे, मतलब उस खेल का नाम था पत्थर पानी। बल्क हेड और बी जाते हैं और अरैक्नेट बल्क हेड और प्राइम दोनों को पॉज कर देती है और तभी वहां अपना लौंडा बी भी आ जाता है और अरैक्नेट उसे भी पॉज कर देती है। लेकिन बी पॉज होने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है और जैसे ही मकड़ी ऑप्टिमस की तरफ मुड़ती है बी धपाक से उसे पकड़ लेता है और उससे मोबिलाइजर ले लेता है और सबको नॉर्मल कर देता है। और अब नेक्स्ट एपिसोड में एक कैप्सूल के लिए ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स लड़ रहे होते हैं और लड़ाई के बीच में गलती से मीको उस कैप्सूल को एक्टिवेट कर देती है जिससे उस कैप्सूल से सारा का सारा डेटा बल्क हेड के ब्रेन में आ जाता है और ये सब होते हुए डिसेप्टिकॉन्स नहीं देख पाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मतलब कुछ भी लिखता होता है। कैप्सूल को लेकर चले जाते बुद्धू बल्क हेड अचानक से सुपर जीनियस हाँ बन जाता और वो साइन 90 की वैल्यू निकालने लगता है। और हाँ, अगर तुम भी खुद को जीनियस मानते हो तो इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता था। मैं बताऊं। और यहाँ बल्क हेड जगह जगह पर फॉर्मूले लिखने लगता है जिसे देखकर रैचेट बताता है कि उस डेटा में सिंथेटिक एनर्जॉन बनाने का फॉर्मूला है जिससे साइबरट्रॉन को वापस से जिंदा किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही बल्क हेड इस फॉर्मूले को पूरा करेगा उसकी मेमोरी इरेज हो जाएगी और ऐसा ही होता है। बल्क हेड लगभग अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर ही देता है और उसकी कीमत में वो मीको को तक नहीं पहचान पाता और ऑप्टिमस कहते हैं कि मैं एक ऑटोबॉट्स को खोकर अपने प्लानेट को वापस जिंदा नहीं कर सकता और मेगाट्रॉन से कैप्सूल मांगने जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सारा डेटा दे दूंगा, बस तुम मुझे कैप्सूल दे दो ताकि मैं बल्क हेड के ब्रेन से इंफॉर्मेशन निकाल कर तुम्हें दे दूं। और यहाँ ब्रेक डाउन बल्क हेड की मुंडी काटने ही वाला होता है लेकिन वो सारा डेटा स्पेस में उड़ जाता है और ऑप्टिमस भी वापस आ जाते हैं और हमारा डॉक्टर रैचेट उस फॉर्मूले को पूरा करके सिंथेटिक एनर्जॉन बना लेता है जो अभी टेस्टिंग फेज में तो होता है पहले और सभी फॉर्मूला लिख देता था इसीलिए हर एक दीवार पर इसीलिए हो जाता था।
सीधा उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और उसका एनर्जी लेवल 30% तक बढ़ जाता है। और यहाँ बैकग्राउंड में ऑटोबॉट्स एनर्जॉन के लिए डिसेप्टिकॉन्स का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन फ्यूल कम होने के कारण सारे ऑटोबॉट्स रुक जाते हैं। लेकिन आरसी की जी मस्ती तो देखो, वो एनर्जॉन के लिए डिसेप्टिकॉन्स का पीछा नहीं छोड़ती और घायल हो जाती है। और तभी वहाँ रैचेट आ जाता है और सबको अकेला निपटा देता है। लेकिन उस पावर के साथ साथ उसमें ईगो भी आ जाता है और वो बेस में एक गेम खेलता है जिसमें वो बल्कहेड को भी हरा देता है और अगले मिशन यहाँ पर हार के जाता साथ है, यहाँ पर हार जहाँ वो जाता है। एक एक करके सारे माइनर्स को हरा देते हैं। और रैचेट एक माइनर का पीछा ही नहीं छोड़ता है और उसे टॉर्चर करने लगता है और कुछ समय बाद उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ ऑप्टिमस आकर उसे रोक लेते हैं वो एक डिसेप्टिकॉन माइनर था। और उन दोनों में बहस हो जाती है और रैचेट वहां से चला जाता है और सीधा ब्रेकडाउन को हराकर मेगाट्रॉन पर वार करता है। और मेगाट्रॉन उसे उसकी असली औकात दिखा देता है और उससे उस सिंथेटिक एनर्जॉन का सैंपल ले लेता है और ऑटोबॉट्स उसे आकर बचा लेते हैं और रैचेट उस सैंपल को लेकर चला जाता है। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि ऑप्टिमस असल में प्राइम कैसे बना। और अब रैचेट बताता है कि प्राइम कभी हंसता नहीं है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, पर वो प्राइम बनने से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो जैक की तरह हुआ करते थे। और इससे पहले रैचेट आगे की स्टोरी बताता कि तभी फॉलर का कॉल आ जाता है और वो बताते हैं कि डिसेप्टिकॉन्स ने स्पेस ब्रिज बनाने के सारे गैजेट्स को फिर से चुरा लिया और अब इंसानों के पास सिर्फ स्पेस ब्रिज का पावर सोर्स बचा। और मेगाट्रॉन रैफ और बी पर अटैक करता है और उस पावर सोर्स को अपने शिप में ले आता है और डिसेप्टिकॉन्स को वो सोर्स दे देता है। और मेगाट्रॉन को किसी का तो विजन आता है और वो वहां से चला जाता है और ऑप्टिमस God मेगाट्रॉन आता है। के पास आ जाते हैं ताकि वो मेगाट्रॉन का मतलब किस्सा ये खत्म मेगाट्रॉन करके जो है ना, इसके अंदर कोई और इसको कंट्रोल करता है, ये मेरे को बाद में पता चला था कार्टून के लास्ट बीच में शायद से। इस सीरीज को ही खत्म कर दिया और दोनों में 1 वर्सेस 1 चलने लगता है। पर डार्क एनर्जॉन होने के कारण मेगाट्रॉन इस फाइट को जीत जाता है। पर तभी अर्थ से वॉल्केनो फटने लगते हैं और उससे डार्क एनर्जॉन बहने लगता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि डार्क एनर्जॉन तो यूनिक्रॉन के ब्लड से बना है, तो वो अर्थ से क्यों निकल रहा है? चलो उसका तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ इसका फायदा उठा के ऑटोबॉट्स ऑप्टिमस को बेस में ले आते हैं और यहाँ बेस में ऑटोबॉट्स को अर्थ के कोर से दिल धड़कने की आवाज आती है और हमें पहली बार यूनिक्रॉन की झलक देखने को मिलती है। तो अब तुम लोग शांति से बैठ जाओ क्योंकि ऑप्टिमस साइबरट्रॉन बनने की सारी कहानी बताने जा रहे हैं। ये सदियों ये पुरानी गॉड बात होते है हैं, जिसमें गॉड। दो लोग की लड़ाई चल रही होती है जिसका नाम यूनिक्रॉन और प्राइमस होता है। और यूनिक्रॉन को हराने के लिए प्राइमस ने 13 प्राइम्स को एक बनाया। होता है सारे मिलकर ऑप्टिमस यूनिक्रॉन प्राइम। की ले लेते हैं और उसे भगा देते हैं और लड़ाई खत्म होने के बाद प्राइमस अपने स्पार्क को प्लैनेट के कोर को सौंप देते हैं और स्पार्क बनकर प्लैनेट का लाइफ सोर्स बन जाते हैं। इस प्लैनेट को अब हम साइबरट्रॉन कहते हैं। और रही बात यूनिक्रॉन की, ऑप्टिमस बताते हैं कि शायद वो स्पेस में गिर गए होंगे और समय के साथ मैग्नेटिक फोर्स के कारण धीरे धीरे उन पर मैटर्स चिपकने लगे जिससे अर्थ का निर्माण हुआ। लेकिन अभी के समय में सारे प्लैनेट्स एक रो में आ रहे हैं जिससे अर्थ की मैग्नेटिक एनर्जी में डिस्टरबेंस आया है और उसी के कारण यूनिक्रॉन जाग रहा है। और अब तुम सोचो कि अगर यूनिक्रॉन ही अर्थ है तो यूनिक्रॉन के जागने के बाद अर्थ का क्या होगा? और अब सीन कट होता है मेगाट्रॉन पर और वो भी यूनिक्रॉन की लेने की फिराक में रहता है। मेगाट्रॉन को यूनिक्रॉन की पावर लेनी है और मेगाट्रॉन बताते कि यहाँ अभी भी एक प्राइम जिंदा और वो कहते हैं कि अब मैं खुद अपने हाथों से प्राइम से बदला लूंगा। अब ऑप्टिमस यूनिक्रॉन को समझाने आते हैं पर यूनिक्रॉन उसकी एक नहीं सुनता और पत्थरों की मदद से छोटे यूनिक्रॉन का रूप ले लेता है और ऑप्टिमस से लड़ने लगता है। लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे यूनिक्रॉन्स होने के कारण प्राइम को पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ ऑटोबॉट्स आ जाते हैं और प्राइम को भागने में मदद करते हैं क्योंकि प्राइम ही एकमात्र ऑटोबॉट है जो यूनिक्रॉन को हरा सकता है। और तभी वहाँ एक जायंट यूनिक्रॉन आ जाता है और ऑप्टिमस को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ मेगाट्रॉन आ जाता है और ऑप्टिमस को बचा लेता है। और अब तुम सोच रहे होंगे कि दुश्मन हेल्प कर रहा है, अगर यूनिक्रॉन अर्थ को ही तबाह कर देगा तो मेगाट्रॉन राज कहां पर करेगा? और प्राइम और मेगाट्रॉन शांति का समझौता कर लेते हैं क्योंकि मेगाट्रॉन के पास यूनिक्रॉन का ब्लड है जिससे वो यूनिक्रॉन के कोर तक जा सकता है। और यूनिक्रॉन को मारने के लिए मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप लगेगी जिसमें पवित्र ऊर्जा भरी हुई है और वो ऑप्टिमस के पास ही है। और हाँ, वो सिर्फ यूनिक्रॉन को सुलाएंगे क्योंकि अगर यूनिक्रॉन का स्पार्क डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके साथ अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और मेगाट्रॉन एक जायंट यूनिक्रॉन का मुंह तोड़ते हुए ऑटोबॉट्स के बेस में आ जाता है और मेगाट्रॉन कोर के कोऑर्डिनेट रैचेट को दे देता है। और जाते जाते ऑप्टिमस ब्रिज की पावर सप्लाई की जैक को दे देते हैं और वो कहते हैं कि ये की उनकी जान से भी प्यारी है। ग्राउंड ब्रिज की पावर सप्लाई की जान से प्यारी। और यहाँ सारे यूनिक्रॉन की बॉडी में आ जाते हैं जहाँ उन्हें उसकी आंख देख लेती है और बॉडी के एंटीबायोटिक उन पर हमला कर देते हैं जिनसे एक बार फिर से मेगाट्रॉन और प्राइम साथ में लड़ते हैं। हाँ, वो फिर से लड़ते हैं क्योंकि रैचेट बताता है भाई बहुत ही क्रेजी। यही से सीजन 1 खत्म होता है, फिर उसका सीजन 2 में
ऑक्टिमस प्राइम एक उड़ने वाला ऑटोबॉट बन जाता है। सालों पहले मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस हाँ जिगरी दोस्त हुआ करते थे और ऑप्टिमस का नाम हाँ ओरैंग पैक्स हुआ करता था, जो एक क्लर्क थे और आयाकॉन हॉल में दस्तावेजों को हाँ संभालने का कार्य करते थे। पर धीरे धीरे उसे भ्रष्टाचार और भेदभाव की फिक्र होने लगती है और मेगाट्रोनस नामक राजनेता ने एक प्राइम को हराकर भ्रष्टाचार और भेदभाव पर आवाज उठाई, जिसकी छाप ओरैंग पैक्स पर भी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे मेगाट्रोनस अपने असली रंग दिखाने लगा और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप पर अपना हक जताने लगा। लेकिन ओरैंग पैक्स के समझाने के बाद भी वो बुराई का रास्ता नहीं छोड़ता है और डिसेप्टिकॉन्स का लीडर बन जाता है और साथ ही वो अपना नाम मेगाट्रॉनस से मेगाट्रॉन रख लेता है। और यहाँ ओरैंग पैक्स से खुश होकर अल्फा ट्रायन ओरैंग पैक्स को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप दे देते हैं, जिससे वो ऑप्टिमस प्राइम बन जाते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद मेगाट्रॉन ऑप्टिमस का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में डिसेप्टिकॉन्स को मेगाट्रॉन का सिग्नल नहीं मिलता, तो वो दूसरे प्लानेट में जाने का प्लान बनाने लगते हैं। और वहाँ साउंड वेव आता है और सबका साउंड बंद कर देता है। हाँ भाई, इस गूंगे को कम मत समझना, ये ऐसे ही मेगाट्रॉन का लेफ्टिनेंट कमांड नहीं बन गया है। और यहाँ रैचेट जैक के हाथों में वही की को देख लेता है और वो बताता है कि ये कोई ब्रिज की चाबी नहीं है, बल्कि ये साइबरट्रॉन की चाबी है। और ऑप्टिमस ने ये इसलिए दिए है क्योंकि वो जानते हैं कि वो शायद वापस नहीं आ पाएंगे। और यहाँ मेगाट्रॉन को स्पार्क का पता चल जाता है, लेकिन यूनिक्रॉन मेगाट्रॉन के दिमाग में आकर प्राइम को मारने का ऑर्डर देता है और मेगाट्रॉन उसे ओवरकम कर लेता है। और मेगाट्रॉन यूनिक्रॉन के ब्लड से कोर को ओपन कर देता है और स्पार्क के पास होने के कारण वो मेगाट्रॉन को कंट्रोल कर लेता है और प्राइम को मारने ही वाला होता है कि तभी मेगाट्रॉन कहता है, मेगाट्रॉन पर हाँ किसी का भाई, हुक्म नहीं क्रेजी चलता। था ये। और प्राइम मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की एनर्जी को रिलीज करके यूनिक्रॉन को वापस सुला देता है और सारे डिजास्टर्स खत्म होने लगते। लेकिन मेगाट्रॉन इस यहाँ मौका पर का फायदा उठाता ऑप्टिमस है प्राइम और के प्राइम जाता पर है, चला जाता है। हमला करने ही वाला होता है और ऑप्टिमस की याददाश्त ही चली जाती है और वो अपनी टीम को तक नहीं पहचान पाते, इवन वो अपना नाम तक भूल जाते हैं। और मेगाट्रॉन ऑप्टिमस को शिप में ले जा लेता है और यहाँ बेस पर रैचेट बताता है कि ओरैंग पैक्स को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिली थी, जिससे वो ऑप्टिमस प्राइम बना। और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप जाने के बाद उनकी प्राइम बनने के बाद की सारी यादें चली गई हैं और ऑप्टिमस ओरैंग पैक्स बनकर मेगाट्रॉन की आर्मी में शामिल हो जाता है। तो अब ऑप्टिमस के बिना ऑटोबॉट्स का क्या होगा? क्या ऑप्टिमस दोबारा अपनी आ जाता मेमोरी है। वापस ला पाएंगे? और ऑप्टिमस की दी हुई की का क्या होगा? और सीजन 2 में हमें कौन से हाँ, नए वो विलन्स ड्रैगन, और पावर अप देखने को मिले? और भाई, बस भाई, इसी भाई, ट्विस्ट वेट हो जाता है। तो अब ऑप्टिमस के बिना ऑटोबॉट क्या होगा? क्या ऑप्टिमस दोबारा रुको अपनी मेमोरी वापस ला पाएंगे? अरे और यार, ऑप्टिमस की दी हुई की का क्या होगा? और सीजन 2 में हमें हाँ। कौन से नए विलन्स और देखो ये पावर है अप ऑप्टिमस प्राइम सीजन 2 का। भाई क्रेजी था यार भाई। देखने को मिले? और बस इसी ट्विस्ट के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, वरना इस वीडियो का सेकंड पार्ट कब आ जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो कमेंट्स में पार्ट 2 का स्पैम कर दो, क्योंकि कमेंट्स को देखते ही मैं सीजन 2 की वीडियो जल्द से जल्द ला दूंगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट ओके में। तो तब भैया आज यार मजा आया भाई। ये इसका सीजन 2 पता नहीं अभी आया है या फिर नहीं। जब तक आप लोग वीडियो देखो तब तक शायद से इसका सीजन 2 ये बंदे ला देंगे। तो या ओके गाइस, आज के वीडियो में इतना। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय गाइस।